कैट एग्जाम के इस फाइनल लैप में जो कि अराउंड 50 डेज का होता है, हर पर्सन ये 5 काम जरूर करता है, लेकिन इन 5 कामों को आप किस ऑर्डर में करते हो या कैसे स्ट्रक्चर करते हो, पूरी गेम उस पर डिपेंड करती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 50 डेज के लिए एक स्टडी प्लान देने वाली हूँ, जिसके बेसिस पे आप अपने प्लान को बना सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई ट्रूली होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही हो, एंड अगर नहीं भी जा रही, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू ब्रिंग मोर स्ट्रक्चर टू योर प्रिपरेशन इन दिस वीडियो। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, विच इज मॉक टेकिंग। मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में भी बताया था कि इस ड्यूरेशन में अक्टूबर और नवंबर मिला के आपको कम से कम 10 to 20 मॉक जरूर देने चाहिए। इनफैक्ट आपको स्क्रीन पे एक सजेस्टेड मॉक शेड्यूल भी दिख रहा होगा जो बताता है कि आप 20 मॉक्स कौन सी डेट को ले सकते हो। बट इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 70 परसेंटाइल, देन फॉर अक्टूबर दिस इज फाइन, बट इन नवंबर यू कैन इंक्रीज द मॉक फ्रीक्वेंसी। नाउ दिस माइट साउंड काउंटर इंट्यूटिव। एक तो हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ऊपर से हम ही ज्यादा मॉक्स लें। There is a reason. देखो, जब आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते हैं, you need to have more gap in between two mocks to identify कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, so that you can work on it. So for those of you जो 70 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, I am flashing another routine of mock taking that you can follow for the month of November. अक्टूबर के मंथ में आप मॉक लेते हो with the agenda कि मुझे ना अलग अलग अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी ट्राई करके देखनी है कि मेरे मार्क्स किस में ज्यादा आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्या जब मैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पहले करता हूँ तब मेरे मार्क्स ज्यादा आते हैं, या डेटा इंटरप्रिटेशन के पहले करने से आ रहे हैं? हर सेक्शन के साथ आप अलग अलग अटेम्प्ट स्ट्रेटजीज को एक्सपेरिमेंट करो, एंड एट द एंड ऑफ अक्टूबर यू शुड नो कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क कर रही है। नवंबर के मंथ में आपने उसी एक स्ट्रेटजी को बार बार अप्लाई करना है इन एवरी मॉक टू सी कि क्या आपके मार्क्स कंसिस्टेंट हैं, क्या वो हर बार 90 to 95 के बीच में ही आ रहे हैं। दैट शुड बी द गोल इन नवंबर। सेकेंड पॉइंट इज रिगार्डिंग प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। ये सबसे ज्यादा ट्रिकी है टू अंडरस्टैंड, इसलिए इसे ध्यान से समझना। देखो, कैट का सिलेबस इतना वास्ट है कि कोई भी पर्सन सोचने लगता है कि अब मैं शुरू से वापस से सारा सिलेबस थोड़ी करने बैठूंगा। 2 मॉक्स के बीच का जो समय है, उस समय आपको हर सेक्शन में एक चीज उठानी है जो आपकी वीकेस्ट है, एंड उसके ऊपर वर्क करना है बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट मॉक। ये जो 15th ऑफ अक्टूबर से लेके 15th ऑफ नवंबर तक का टाइम है, दिस इज द टाइम टू गो थ्रू द एंटायर सिलेबस। हर चैप्टर के आगे जो नंबर ऑफ डेज गिवन है, आप अप्रोक्सीमेटली उतना टाइम दो उस टॉपिक को, गो थ्रू इट्स कॉन्सेप्ट वीडियोस अगेन, एंड देन गो थ्रू 10 to 20 क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर। सेकंड केस है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया या जो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं विद द सिलेबस। फॉर देम स्टेप नंबर 1 इज कि आप रिवीजन वीडियोस देखो, ताकि आप पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ गो थ्रू कर पाओ। इसके लिए आई वुड रिकमेंड यू द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो, विच इज स्टडी बज। स्टडी बज एक कैट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और उन्होंने 20 आवर्स वर्थ ऑफ फ्री कंटेंट डाल रखा है यूट्यूब पे, जिसमें सारे के सारे सेक्शंस की कंप्लीट रिवीजन वीडियोस हैं, जिन्हें लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स हर साल देखते हैं। सबसे पहले आप वो वीडियोस देखो, उससे आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। सेकंड स्टेप इज एडवांस वर्कशॉप्स। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, बट आई एम रिकमेंडिंग इट बिकॉज लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स का पॉजिटिव फीडबैक था अबाउट स्टडी बस एडवांस वर्कशॉप। ये वर्कशॉप्स 14 अक्टूबर से 14 नवंबर तक रन होंगी, और इसमें वो पूरा का पूरा कैट का सिलेबस कवर करते हैं बाय डिस्कसिंग द क्वेश्चंस विद अ डिफरेंट अप्रोच। क्वांट के सेक्शन में जो रूल वो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड 30-60-90 रूल, विच मीन्स कौन सा क्वेश्चन 30 सेकंड्स में सॉल्व होने वाला है, कौन सा क्वेश्चन 60 सेकंड्स में, और कौन सा क्वेश्चन 90 सेकंड्स में। लास्ट ईयर के काफी सारे कैट टॉपर्स ने जब टेस्टिमोनियल्स दिए थे, उन्होंने इसी रूल की बात की थी कि दैट रियली हेल्प देम इंप्रूव देयर स्कोर। सिमिलरली DILR के लिए वो 8 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 12 मिनट्स का रूल यूज करते हैं। सो आई फील एक बार आपने रिविजन वीडियोस देख ली और फाउंडेशन बिल्ड हो गया, देन दीज वर्कशॉप्स कैन एक्ट एज अ स्प्रिंट फॉर यू। आप में से जो लोग भी ये वर्कशॉप्स अटेंड करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी डिटेल्स मिल जाएंगे, यू कैन सिंपली गो थ्रू देम। तो अगर हम टाइम टेबल को देखेंगे, तो ये शेड्यूल आपका अक्टूबर का मंथ पूरा और नवंबर के 15 डेज ऑक्यूपाई करेगा, जहां आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। स्टेप नंबर 3 इज रिवीजन। रिवीजन के बारे में मैं बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ कि 2 ओकेजन होते हैं जब आपको रिवीजन करनी होती है। सबसे पहला होता है मॉक लेने से जस्ट पहले, और दूसरा होता है वीकेंड्स पे। रिवाइज करने में और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में डिफरेंस होता है। रिवीजन हम करते हैं फॉर्मूला बुक की या फिर कि गोल्डन बुक की। अब गोल्डन बुक जिनको नहीं पता है, दैट इज जस्ट अ फैंसी टर्म दैट आई यूज फॉर ऑल द स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ऑल दीज टेबल्स जो आप रेगुलरली रिवाइज कर सकते हो टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन स्पीड। सो जब भी आप रिवीजन की बात करते हो, रिवीजन का मतलब जस्ट होता है अपनी फॉर्मूला बुक से गो थ्रू करना, अपनी ये गोल्डन बुक से गो थ्रू करना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट्स फ्रेश इन योर माइंड रहे। तो अगर इसको भी कैलेंडर पे प्लॉट करना हो तो ये इन सारी डेट्स को आप रिविजन को कैरी आउट कर सकते हो। रिवाइज करने का जो पूरा रिचुअल होता है दैट हार्डली टेक्स 15 to 20 मिनट्स अगर आप उसे कॉन्टिन्यूअसली कर रहे हो बार बार। पॉइंट नंबर 4 है सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक टेस्ट। ये बेसिकली छोटे टेस्ट होते हैं, आपको पूरा का पूरा 2 आवर्स का मॉक नहीं देना होता है, आप सिर्फ एक सेक्शन या एक टॉपिक पिकअप करते हो। दीज टेस्ट हैव टू बी टेकन बिटवीन द 2 मॉक्स। जिन लोगों के पास ये मॉक्स अवेलेबल नहीं है वो सिंपली एक सेट ऑफ क्वेश्चंस भी उठा सकते हैं। आपका चाहे स्टडी मटेरियल है, चाहे आपके पास बोरोड कोचिंग मटेरियल है, या फिर कि आप ऑनलाइन क्वेश्चंस भी सर्च कर रहे हो, जस्ट पिक 10 or 20 क्वेश्चंस एंड कॉल इट अ टॉपिक टेस्ट फॉर योरसेल्फ। जैसे कि आप इस शेड्यूल में देख सकते हो कि अक्टूबर के मंथ में 2 मॉक्स के बीच में काफी टाइम है। सो दिस इज द टाइम व्हेन सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक टेस्ट कम इन हैंडी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे अपने वीकर कॉन्सेप्ट्स की, या फिर कि आप वो 30 डेज की स्प्रिंट में सारे के सारे टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तब आप वेट थोड़ी करोगे कि मैं मॉक दे के देखूंगा कि मेरी कितनी इंप्रूवमेंट हुई। दैट टाइम यू कैन सिंपली टेक अ टॉपिक टेस्ट और अ सेक्शनल टेस्ट टू सी कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। सो दैट इज व्हेन दीज टेस्ट कम इन हैंडी। तो अगर मुझे इसे कैलेंडर में प्लॉट करना हो तो देन दीज आर द प्लेसेस जहां पर सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक टेस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। द 5th पॉइंट इज रिगार्डिंग रीडिंग। अब ये पॉइंट पे ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना कुछ हो गया करने के लिए, क्या हमें एडिटोरियल रीड करने बंद कर देना चाहिए? अगर तो आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आई वुड रिकमेंड आप रीडिंग बंद मत करो। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आप इस समय एडिटोरियल रीड करोगे तो आप ऑल द मोर अपनी जीके डेवलप करोगे विच विल बी नीडेड ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। तो आप ऑन अ डेली बेसिस सिर्फ सुबह 30 मिनट्स 2-3 एडिटोरियल पढ़ने में लगा दिया करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आपके लिए जो रीडिंग का शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बेसिकली आप हर दिन ही थोड़ा थोड़ा रीड करोगे इन दी अर्ली मॉर्निंग। और जो लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप एडिटोरियल्स रीड करने की बजाय रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पे ज्यादा एफर्ट डालो। सो वो 30 मिनट्स जो आप सुबह रीडिंग पे स्पेंड करने वाले थे, उसकी बजाय आप आरसी सॉल्व कर लो, दैट विल बी बेटर। आप ओकेजनली चाहो तो ओवर द वीकेंड्स रीड कर सकते हो कि सारी वीक के एडिटोरियल्स एक साथ रीड कर लिए, बट यू डोंट हैव टू पुट इन द सेम एफर्ट थ्रू आउट द डे। तो आपके लिए जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगर मुझे दोनों तरह के स्टूडेंट्स की बात करनी हो, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं वर्सेस नहीं अच्छे आ रहे, आपका शेड्यूल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जिनके अच्छे आ रहे हैं उनका शेड्यूल, और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं उनके लिए इस तरह का शेड्यूल। मेरे से जितना हो सकता था मैंने कोशिश की कि मैं 50 डेज को थोड़ा कॉम्पैक्ट करके एक ही फोटो में प्रेजेंट कर पाऊं। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है जो मैंने आंसर ना किया हो, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।